नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थाड THAAD सिस्टम को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन हमलों में जॉर्डन के मुवाफ़ाक़ साल्टी एयरबेस पर लगे थाड का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। एक थाड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ तक होती है। सोचिए, जबकि एक थाड के रडार की जो कीमत है वो 2700 करोड़ रुपए यानी कि $300 मिलियन तक होती है। अब ये रडार थाड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। अमेरिका के पास अगर हम देखें तो सिर्फ 7 से 8 थाड सिस्टम ही मौजूद हैं, इसीलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो लगातार धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। ईरान भी हमलों में ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की ही बात करें तो ईरान ने इस धमकी पर यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर के है दोस्तों कि क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध के करीब पहुंच चुकी है? हम सब देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसको समझेंगे, इस पूरे संकट की असली कहानी आखिर है क्या। क्योंकि युद्ध की शुरुआत आपको याद है कि जब ये हालिया संघर्ष तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें खामेनेई की मौत हुई और उसके बाद अब इजराइल ये कह रहा है कि ईरान लंबे समय से उसके खिलाफ हथियार और मिसाइल तैयार कर रहा था। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके देश के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसी वजह से इजराइल ने पहले हमला करने का फैसला किया। लेकिन ईरान का ये कह रहे हैं कि यह हमला पूरी तरह अवैध और उकसाने वाला था। ईरान का ये दावा भी है कि उसने सिर्फ आत्मरक्षा में जवाबी हमले किए। अब ट्रंप ने जो नई धमकी दी है उसके बाद स्थितियां क्या होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग देश नहीं रहा, अब वह हारने वाला देश बन चुका है। ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो और भी बड़े हमले किए जाएंगे, नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, उन लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है। ये सब ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने इजराइल को नए हथियार देने की भी मंजूरी दी है। ये बड़ी अपडेट है इस युद्ध को लेकर के। और अब इसके बाद ईरान का जवाब देखिए कि ईरान ने ये कहा कि ईरान किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता है। ईरान ने खाड़ी देशों को यह संदेश दिया कि अगर उनकी ज़मीन से ईरान पर हमला नहीं होगा तो ईरान भी उन पर कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल हमला जारी रखते हैं तो वे और भी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान और भी ताकत से जवाब देगा, यह ईरान का कहना है। अब आप समझिए कि यह युद्ध कितना फैल चुका है अभी तक, क्योंकि रोज़ाना जिस तरीके से युद्ध के अपडेट आ रहे हैं उसमें अब अगर हम इस संघर्ष को समझें तो यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया है। मिडिल ईस्ट के कई इलाके तनाव में हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने की घटना हुई। सऊदी अरेबिया और बहरीन में भी हमलों की खबरें हैं। उधर कतर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और इससे यह साफ है कि यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि असली लड़ाई किस बात को लेकर के है जब इतने सारे देश इस युद्ध में झोंके हुए हैं। विश्लेषक ये मानते हैं कि यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। वो सबसे बड़े कारण, पहला कारण यह है कि परमाणु कार्यक्रम। ईरान, इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान जो है उसको लेकर के कि अमेरिका और इजराइल को यह लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है।
दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्षेत्रीय ताकत। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, ये मंजूर नहीं है अमेरिका को। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है भू राजनीति, यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को क्षेत्रीय ताकत बनने से रोकना चाहते हैं। यानी ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि ताकत और प्रभाव की लड़ाई है। तो सवाल इस बात को लेकर के कि क्या ईरान सच में यह युद्ध हार रहा है? जैसा ट्रंप ने कहा कि ईरान अब कमज़ोर हो चुका है, लेकिन कई विशेषज्ञ इससे सहमत बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि ईरान की सेना बड़ी है, उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है और पूरे मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी मौजूद हैं। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये संघर्ष और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये कि दुनिया पर इस युद्ध का असर क्या होगा। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और सबसे बड़ा असर ये होगा तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल का बड़ा स्रोत है और इसीलिए यहां पर युद्ध का मतलब है दुनिया भर में महंगाई का बढ़ना। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ है ईरान, और अगर कूटनीति काम नहीं करती तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। खबरें यह है कि ईरान की तरफ से आज बड़े हमले किए गए हैं और अमेरिका ने कह दिया कि अब तक का सबसे बड़ा हमला आज हो सकता है। अब यह युद्ध जिस मोड़ पर जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है इस बात को लेकर के कि युद्ध का अगला कदम आखिर क्या होगा, ये देखना ज़रूरी होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके और इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। नमस्कार।